रहता है। जैसे श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र है, रास बिहारी। कृष्ण के नाम क्या है? रास बिहारी। रास में जो विहार करने वाले रास बिहारी होता है। कितने सुंदर नाम है। हमारे प्रभु जी रास बिहारी दास प्रभु बैठे हुए हैं, गुरुदेव ने नाम दिया, कितने सुंदर नाम। नाम की सुनते ही आपके हृदय में वो लीला स्फूर्ति हो जाए है। आज में कृष्ण रास बिहारी और श्रीमती राधिका क्या है, क्या बताया? रास में रासेश्वरी है। श्रीमती रास के क्या है? ईश्वर। ईश्वरी माने कंट्रोलर। कृष्ण कंट्रोलर, कृष्ण रासेश्वर नहीं है। कृष्ण क्या है? रास बिहारी, बार रास विलासी कहा जाता है। और श्रीमती राधिका रासेश्वरी, रास को जो है कंट्रोल करते हैं। ईश्वर कहते हैं जय जय रासेश्वरी विनोदिनी है। देखो कितने सुंदर नाम है। राधे के नाम है राधा विनोदिनी है। ये समस्त बहुत सुंदर ईश्वर है। कृष्ण की जो श्रृंगार रसात्मक, क्या बोला? श्रृंगार रसात्मक नाम इसमें पड़ा हुआ है। कितने सुंदर नाम। कुंजेश्वरी, रासेश्वरी है। समस्त कुंज के ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधिका कुंजेश्वरी है। नाम ही के द्वारा ही हृदय में है उल्लास अपने आप हो जाता है। इसलिए कहा तन्नाम और उपचरित सुकृतन कमेन और रसना मनोसी निज तिष्ठन ब्रजे। रहना कहाँ पड़ेगा? ब्रज में ही रहना पड़ेगा है। इसलिए कहता है ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊँ, ये सब छोड़ो तो वराना हूँ है कि नहीं? कितना सुंदर ब्रज। यदि शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो तो कहाँ वास करे? मन के द्वारा वास करो है। मन के द्वारा वास करो तुम है। किंतु शरीर और मन के द्वारा यदि कोई रह रहे हैं वो सर्वोत्तम माना जाता है। आज समझो। इसलिए हमारे गोस्वामी का रूप सनातन आदि कहाँ रख ले भजन करते थे? ब्रज में। ब्रज की भजन पद्धति दिखा है। ब्रज की ये दिखाया गया। किंतु कहीं कहीं समय होने भक्तिवंत ठाकुर इसलिए कह रहे हैं यदि किसी के द्वारा संभव नहीं हो ब्रज में रहना है तो ठीक है, उसके लिए दे रहे कंसिडरेशन दे रहे हैं। चलो है, मन के द्वारा रहो। किंतु सर्वोत्तम क्या है? शरीर के द्वारा और मन के द्वारा दोनों ही रहना है। ये सर्वोत्तम कहा जाता है। जो लोग वृंदावन में शरीर और मन के द्वारा रहते हैं और कोई शरीर के द्वारा रहते हैं, मन और दूसरी कहाँ रह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए दोनों के साथ एक साथ होने चाहिए है। चलो हम जिस कथा है अभी हमारे कथा प्रसंग जो हो रहे हैं, अभी 3 दिन से हम जिस कथा को सुनना चाहते हैं वो कथा हम बोल नहीं पा रहे। कथा क्या बोल रहे? देखो इसलिए कथा एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के 64 प्रकार के अंग शास्त्र में दिखाया गया। गुरु पदाश्रय से लेकर के आदि गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम, भेन, गुरु सेवा, इस प्रकार दिखा गया है। 64 प्रकार के अंग, एकादशी आदि पालन, सब प्रकार के एक एक पुंखानुपुंख रूप में है सब कुछ व्याख्या कर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताया। अभी यहाँ पर कह रहे हैं देखो ये रागानुगा भक्ति की जो 5 विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। क्यों मैंने कहा दिया ये केवल वैदिक भक्ति पालन करने पर आपको कहाँ तक पहुँच जाओगे? वैकुंठ तक पड़ जाओगे है। और रागानुगा भक्ति आदि के द्वारा ब्रज रागानुगा, रागानुगा कहने के ब्रज रागानुगा है। ब्रज रागानुगा भक्ति आदि पालन करने पर आप साक्षात गोलोक वृंदावन में चले जाओगे। तो यहाँ पर हमारे भक्ति विनोद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर एक स्तर दिखा रहे हैं, प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये देखो 5 प्रकार के रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के भजन अनुष्ठान करनी चाहिए। भजन अनुष्ठान है, समझ में? देखो हम लोग 2 प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। क्या होता है? एक होता है क्या भक्ति के अनुष्ठान और भक्ति के पहले के अनुष्ठान कर लेते हैं है? किंतु ज़्यादा बोले तो थोड़ा बुरा लगेगा। हम ठाकुर जी के भोग लगाते हैं रसोई बनाने के समय हम कितने लेते हैं, कितने लोग हमारे पास है गिन लेते हैं
इसके बाद रसोई बनाते हैं, ठाकुर के भोग लगाते हैं। और एक प्रकार अनुष्ठान होता है, एक प्रकार अनुष्ठान हो गया है। समझ में? थोड़ा समझो, नहीं तो आप लोग उल्टा समझोगे, हमारे ऊपर गाली दोगे। है ये जीव, मैं पढ़ रहा था जीव गोस्वामी पाद इसको कह रहे हैं, मुझे अनुष्ठान दो प्रकार, भक्ति के अनुष्ठान दो प्रकार हो जाता है। थोड़ा सूक्ष्म रूप में विचार करके पढ़ो, संदर्भ में ये भक्ति हमारे जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। दो प्रकार के अनुष्ठान होता है। एक है कि ना भगवान की सेवा करने के पहले हम एक अनुष्ठान कर लेते हैं और फिर भगवान के भक्ति के अंग पालन करते हैं। और दूसरी क्या है, सब कुछ अर्पण करके अनुष्ठान करते हैं। दो अनुष्ठान हो जाता है। शायद आप लोग की समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर जी के रसोई बनाना एक है, ये अनुष्ठान हो रहा है, भक्ति के अनुष्ठान। ठाकुर जी के लिए तो बना रही हो ना, थोड़ी सी विचार करो आप। हम कह नहीं कर, जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिख रहे हैं, अच्छी तरह से देखो। एक अनुष्ठान क्या करे, ठाकुर जी के लिए मैं भोग मैंने रसोई बना रहा हूँ, ब्रह्मचारी ठाकुर जी के लिए भोग रसोई बना रहे हैं। अच्छा, रसोई बनाने के पहले ही वो गिन लेते हैं, भाई यहाँ पर कितने आदमी प्रसाद पाएंगे, उतने लिए के लिए वो बना रहे हैं। एक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सीमित रख रहे हैं। और एक अनुष्ठान होता है, दूसरी अनुष्ठान क्या है, ठाकुर जी के सारे भोग दे दिया, जितने लोग आए उतने लोग के खिला दो। कौन सा श्रेष्ठ है आप बताओ? समझ में आया कुछ? ये पीछे वाला जो बताया, ये अनुष्ठान जो है सर्वोत्तम अनुष्ठान माना गया है। क्योंकि वो अनुष्ठान जो कहा, हम वास्तव रूप में देखा ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। हम जो अनुष्ठान जो कर रहे हैं, ये कितने के किसके लिए हम बना रहे हैं? ठाकुर जी के बना रहे हैं कि अपने लिए बना रहे हैं? जब कहते हैं अपने लिए बना करके भगवान के अनुष्ठान दे रहे हैं, वो शब्द दे, अनुष्ठान शब्द दे रहे हैं, वो दूसरी होता है। ये गीता में भगवान भी कहते हैं, जत कुरुषि जदासी जत तपसी कौंत्य तत्कुरुष मद अर्पणम, जो कुछ करो भगवान ने उपहित कर दिया। और दूसरी है, जो कुछ है बना दिया और भगवान को अर्पित कर दिया, जितने लोग आए उसको खिला दिया। तो कौन सा श्रेष्ठ है? जितने लोग आए खिला दे। जब अपने तो पहले जो अनुष्ठान जो कर रहे हैं, भगवान के लिए मैंने रसोई बनाया, आपके घर में 5 व्यक्ति है, 5 मुट्ठी चावल आपने बनाया, मुट्ठी समझते हो, लेकर बनाया है, 5 मुट्ठी चावल बनाया। क्यों? 5 व्यक्ति घर में है, ज़्यादा हो जाएगा, कौन खाएगा भाई? है, इसलिए 5 मुट्ठी आपने चावल बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया। तो ये 5 मुट्ठी किसके लिए है? अपने के लिए। पहले अनुष्ठान के अपने के लिए, फिर उसके बाद में भगवान को लगा रहे हैं। ठाकुर जी की तरफ दिया, ठाकुर जी को अर्पित किया, ये तो भक्ति है, किंतु दूसरी कार्य नहीं है। भगवान के लिए सब बना दो और भगवान के बना करके वो दूसरे को दे दो। है, ज़्यादातर जो है गृहस्थ में यही होता ही है। गृहस्थ में एक लिमिट रखता है। हमारे घर में 5 व्यक्ति है, ज़्यादा हो जाए क्या करेंगे? नष्ट हो जाएगा। किंतु मठ मंदिर में ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? दूसरे कोई आ जाएगा, है कि नहीं है? हमारे 5 ब्रह्मचारी है, हो सकता है कोई व्यक्ति आगंतुक आ जाए, अथवा जो बच जाए दूसरे साधु के खिला देंगे, गाय को खिला देंगे। होता है कि नहीं होता है? संत महात्मा उसी करते हैं। ये 2 प्रकार के अनुष्ठान होता है। एक जो है अनुष्ठान पहले हम नियम करके कर लेते हैं, फिर भगवान को अर्पित करते हैं और फिर भगवान के जो प्रसाद जो है सबको बांट देते हैं। ये अनुष्ठान सर्वोत्तम अनुष्ठान कहा गया। कोई अनुष्ठान कम नहीं है, किंतु ये जो अनुष्ठान जो बताया गया है, भगवान के सब कुछ अर्पित करके जो आया सबको दे दिया है, जितना है बस है। ये अनुष्ठान जो है सर्वोत्तम है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं, ये रागानुगा भक्ति के जो 5 अंग हम अभी जा रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ पर भजन अनुष्ठान है। रागानुगा भक्ति के 5 अनुष्ठान क्या है? अच्छा, आरती किस बजे होगी आज?
हाँ, पहले आप इसको अच्छी तरफ से समझो। इतने दिन तक सुन रहे हो, क्या सुना, क्या इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, किंतु सुनो बार बार। आज समझ में नहीं है। कोई मरने वाले व्यक्ति के घी पिला दो, बोले तो मर जाएगा तो घी पिला दो, कम से कम घी जाकर के शरीर में उसको लगेगा, हो सकता है जीवित हो जाए। बोले सुनना तो नहीं चाहते, सुनते सुनते एक दिन काम में आएगा, है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर करके देखो, पहली जो है रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार के भजन अनुष्ठान कार्य हैं। मैं जो शब्द जो कहा अनुष्ठान शब्द के कहा दिया है। रागानुगा भजन की 5 अनुष्ठान में सर्वप्रथम अनुष्ठान क्या है, अच्छी तरह से समझो। साविष्ट भावमय साधन कहा जाता है। क्या बोला शब्द? साविष्ट भावमय साधन है। ये साविष्ट भाव में देखो, जब साधन कोई भजन करता है, पहले अपने को चित्त को स्थिर करो, आपको किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है। दास्य, सख, वात्सल और माधुर्य है। शांत के हम छोड़ देते हैं, क्यों? शांत में कोई सेवा वृत्ति नहीं है, केवल मात्र निष्ठा रहता है। शांत रस में केवल निष्ठा रहता है, दास्य से सेवा आ जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये साविष्ट भावमय साधन क्या है? दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य है, श्रृंगार रस जिसको कहा जाता है। ये एक, इसमें कोई एक भाव को आप स्थिर कर लीजिए, आपके ठाकुर जी के किस भाव से सेवा करनी है। जैसे भावमय कीर्तन, श्रवण साधु की भावी प्रेम तरु का पोषण करती है, अतः उनमें भावमय साधन कहा जाता है। क्योंकि यही जो हम जब निर्णय ले लेते हैं पहले है, यही जो स्थिर कर लेते हैं, वही आपके पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एम ऑफ लाइफ है। तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तुम बना लो, पहले निश्चित कर लो, ये तुम ठाकुर जी के व भगवान के किस भाव से सेवा करना चाहते हो। आज समझ नहीं, रुको मत, लक्ष्य तक पहुंचो। स्कूल में लिखा रहता है ना, दरवाजे में क्या लिखा रहता है? रुको मत, अपने लक्ष्य तक पहुंचो। हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं, देखो हम जीव गोस्वामी का उदाहरण दे रहा हूँ। एक हिमालय के चोटी के ऊपर एक बर्फ जो है पिघल जाता है, बर्फ है ना, पिघल जाता है गर्मी के समय, और वो जल बिंदु हो जाता है। वो जल बिंदु मानो वो अपने ही एक संकल्प ले लेते हैं। क्या संकल्प ले लेते हैं? मुझे समुद्र में जाकर के मिलना है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद उस ग्रंथ की नाम दिया, क्या दिया? संकल्प है, संकल्प कल्पतरु नाम दिया ना, क्या बोल रहे हैं, वो जो संकल्प कहा जाते हैं। कोई जो व्यक्ति जो संकल्प कर लेते हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कोई अनुष्ठान करने के पहले हम 2 चीज़ कराते हैं। कोई भी शुभ कर्म करे, कार्य करे, एक होता है क्या, हम संकल्प करा लेते हैं, और दूसरी क्या करते हैं, इसको जो मंगलवाचक जो करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्वस्ति वाचन करा देते हैं। समस्त विघ्न नाश करने के लिए स्वस्ति वाचन करा देते हैं ना, है। जैसे आप ब्रजमंडल परिक्रमा करो, जमुना में जा करके क्या करते हो, है, स्वस्ति वाचन करके संकल्प करा करके आते हो, वे इस महीने में मैं 1 महीने तक मैं ब्रजमंडल परिक्रमा और ये विधि को मैं पालन करूँगा। ये तो संकल्प होता है उसमें, और कुछ नहीं। जो संकल्प कर लेते हैं, ठीक ठीक से संकल्प कर लेते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद संकल्प कल्पतरु जो ग्रंथ में इसी के उदाहरण देते जा रहे हैं। ये जैसे एक जल बिंदु है, आज समझे, वो हिमालय के चट्टी के ऊपर बर्फ, सूर्य के ताप से बर्फ पिघल गए, जल बिंदु हो गया, जलकणा हो गया। वो जलकणा क्या कर, उस समय संकल्प कर लेते हैं, ये मुझे कहाँ पर जाना है, समुद्र में मिलना है। किंतु देखो जलकणा को समुद्र में मिलने के लिए कितना उनको टकराना पड़ता है। गंगोत्री से लेकर के देखो धीरे धीरे
नीचे आ जाते हैं, और कितने पत्थर की चट्टान से उसको धक्का लगता है करते करते, और कितने भी डैम भी है। फिर हरिद्वार से आगे चलते चलते मानो इलाहाबाद चले जाते हैं, इलाहाबाद से आगे बंगाल से जाकर समुद्र में मिलते हैं। ये तो मैं एक शब्द बोल दिया, किंतु आने में कितना बाधाएं हैं। रास्ता में चलने के लिए मेरे कोई फूल बिछा करके नहीं रखा गया, रखा है आपने देखा? फूल बिछा करके रखा आपके लिए? वो तो कृष्ण के लिए रखते हैं। ब्रज की, वृंदावन की जितने वृक्ष आदि जो है, कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, बनलोता तरुआ व्यंजंती पुष्प फलाढ़ा, कृष्ण जब ब्रज में जब बंसी वादन करते हुए और गाय बछड़ा भी चराते हैं ना, तब वो वृंदावन के समस्त वृक्ष आदि क्या करते हैं? कृष्ण के लिए इतने सुंदर कारपेट बिछा देते हैं। कौन सा कारपेट? फूलों के कारपेट के द्वारा, द फेडरल्स ऑफ द फ्लावर्स, क्या बोलते हैं, पंखुड़ियों के द्वारा। इसमें भागवत में वर्णन हो रहा है। वृंदावनं सखी विभो वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यं प्रच्छादि सन्न वरतान्न समस्त सत्तम। श्रीमद् भागवत में वर्णन है वेणु गीत है। देखो वृंदावन की ऐसी सुंदर महिमा क्या वर्णन करें। वृंदावन सखी विभो कौन करे? संग राधा जी कारी है। ये श्लोक जो है संग राधा जी कह रहे हैं, हे सखी वृंदावन के महिमा के दर्शन करो। आत्मविस्मृति कहा जाता है। महाभाव दशा में एक प्रकार की जो है भाव उत्पन्न होता है जिसका आत्मविस्मृति, अपने को भूल जाती है, आत्मविस्मृति है। इसलिए कहते हैं वृंदावन सखी भुवो, हे सखी वृंदावन की कैसे सुंदर मधुरिमा के दर्शन करो। है वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति, जहाँ हमारे प्राण गोविंद कृष्ण के सर्वत्र जय विजय घोषित हो रहा है। कैसे श्रीमती राधिका कह रही वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति, गोविंद की कीर्ति, कीर्ति माने जस कैसे घोषित हो रहा है। वृंदावन में सर्वत्र गोविंद के चरण चिन्ह है। आज से तो 5000 साल हो गया, व्यतीत हो गया है, 500 साल से पास हो गया, किंतु तथापि आज भी वृंदावन की बृहद वृंदावन में आज भी कृष्ण के चरण चिन्ह है। वो हम जाते हैं ना, कहाँ पर जाते हैं? चरण पहाड़ी, छोटी बैठान, बड़ी बैठान, इसके अलावा अनेकों स्थान में है। इसलिए वृंदावन सखी वितनोति कीर्ति, उनकी कीर्ति देखो कैसे, जस कैसे देखो है। यदि कहो आपको कैसे पता चला ये कृष्ण के चरण चिन्ह, ये तो और किसी भी हो सकते हैं। तो राधा जी कह रहे नहीं नहीं, इसमें कृष्ण के चरण चिन्ह देखो, 19 प्रकार के चिन्ह इसमें है। हमारे गोस्वामी वर्ग इसे वर्णन करते। वृंदावन सखी वितनोति कीर्ति जय देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी, अरे स्वयं लक्ष्मी देवी जिस वृंदावन की धूली प्राप्ति करने के लिए, ब्रज धूली प्राप्त करने के लिए आज तक भी जमुना के उस पार में बेल वन में तपस्या कर रही है, वो भी इसकी प्राप्ति हुई कि नहीं भगवान जाने, अभी तक प्राप्ति नहीं है। दूसरी है इसलिए वृंदावन सुखी वितनोति कीर्ति, वितनोति माने विघोषित हो रहा है, जय घोषणा हो रहा है वृंदावन की। वृंदावन सुखी वितनोति कीर्ति जय देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी, देवकी सुत माने जसोदा नंदन, दे नामना है नंद भर्जा देवकी जसोदाच, जहाँ पर देवकी नंदन करके गोपियाँ कृष्ण के उल्लेख कर रहे हैं, वो समझना चाहिए वो नंदनंदन कृष्ण है। अर्थात माँ जसोदा के 2 नाम थे, एक जसोदा और एक देवकी। इसी तरह दे नामनी नंद भर्जा देवकी जसोदाच। चलो आगे की कथा सुनाते। तो हम कहने की तात्पर्य यही कहते जा रहे हैं, जे जीव गोस्वामी पाद विचार दे रहे हैं। देखो एक जल कणा जब अपने संकल्प कर लेते हैं और सारे बाधाओं के तोड़ मोड़ करके कैसे जाकर के समुद्र में मिलित होता है, ठीक उसी प्रकार साधक साधन भजन करने के समय उनके एक लक्ष्य ले लेते हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है, उसी करते हैं। पहले कोई साधन के लिए 4 प्रकार के जो मैं भाव बताया, दस, सख, वात्सल्य और माधुर्य। इस माधुर्य में श्रृंगार रस की विशेष महिमा यहाँ पर वृंदावन में दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दास, सख, वात्सल्य आदि
है? उसी प्रकार भावमय कीर्तन भी होनी चाहिए, है? भाई जिस भाव को आपके हृदय में है, जैसे आपके हृदय में यदि श्रृंगार रस की भाव है तो कौन से कीर्तन करोगे, है? जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, ये समस्त कीर्तन हो, श्रृंगार रसात्मक कीर्तन। इसलिए कह रहे हैं कीर्तन श्रवण सुनने भी उसी प्रकार रुचि होगा, कौन सा कथा में उल्लास होगा, उल्लास समझिए, स्टिमुलेशन होगा, हार्ट कंप्लीट ओवरजॉयड एंड एक्साइटमेंट आएगा, एंड योर हार्ट विल बी ओवरजॉयड एंड एक्साइटमेंट। भगवान की ऐसे सुंदर मधुर लीलाओं के कथा को सुन करके आनंद में भर जाओगे, आनंद समुद्र मग्ना, भागवत में आ रहा है, आनंद समुद्र मग्ना है, आनंद होता है उसमें, है? इसलिए करें श्रवण, उसी प्रकार भगवान की कथा की लीला कथा को श्रवण, है? ये समझ के भावी प्रेम तरु का पोषण करते हैं। अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है, किंतु ये प्रेम के क्या करते हैं, पोषण करते, पोषण समझते हो, उसके पुष्टि करते हैं। जैसे देखो बीज लगाया है और बीज अंकुरित कब होगा, पानी डालोगे तो है ना, है? पानी यदि नहीं डालो, पानी यदि नहीं दिया, केवल बीज मिट्टी में दे दिया, हो जाएगा क्या, है? नहीं हो जाएगा, है? वो तो नष्ट हो सकते हैं, किंतु पानी देने पर क्या होता है, वो बीज अंकुरित हो जाता है, फिर पौधा होता है, फिर एक दिन फूल और फल के रूप में होता है? ठीक उसी प्रकार देखो, इसलिए कहते हैं प्रेम तरु का पोषण, भावी, यहाँ पर शब्द लिखा, साधक के भावी प्रेम तरु का पोषण करते हैं। गुरुदेव जो शब्द लिख रहे हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती की कथा है। अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहे, किंतु देखो इस कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा वो आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो बीज के रूप में पड़ा हुआ है आपके हृदय में है, वो केवल आप जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, किंतु उसके आपके हृदय में पड़ा हुआ है। उस कथा आदि श्रवण आदि करते करते वो धीरे धीरे अनर्थ आदि दूरीभूत होकर के, अनर्थ निवृत्त होकर के वो धीरे धीरे प्रकाशित होगा। इसलिए उसी कहते हैं इस, और उसी के कहा जाता है भावमय साधन। प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर हुई भावमय साध्य कहलाते हैं। एक साधन होता है और दूसरी होता है साध्य। अभी हम जो कह रहे हैं उस भाव को प्राप्ति करने के लिए अभी साधन करते जा रहे हैं, साधन के दो प्रकार में कहा दिया, एक होता है साधक में और एक है सिद्ध में। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही ब्रजलोक अनुसारत, यहाँ पर कहते हैं ब्रजलोक अनुसारत, ब्रजवासी लोग, ब्रजवासी में राधा ललिता आदि, नंद जसोदा, सुबल श्रीदाम, रक्तपत्रक, इनकी ऐसे लोगों के जो भाव माधुर्य, एक भाव को आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर दास्य में कहा दिया क्या, रक्तपत्र के ले लिया, सख में सुबल श्रीदाम को भाव को ले लिया, वात्सल में नंद जसोदा के ले लिया, और श्रृंगार रस में राधा ललिता रूपमंजरी आदि के ले लिया। किंतु यहाँ पर एक आपको साधन की थोड़ी नज़र रखना पड़ेगा, कहीं अहं ग्रहोपासना ना जाए। अहं ग्रहोपासना क्या है, मैं राधा हूँ, मैं ललिता हूँ, मैं जसोदा हूँ, कृष्ण को मैं स्तनपान कराऊँ, ये हो गया क्या, अहं ग्रहोपासना हो जाएगा। इसलिए ये भाव को त्याग देना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा ना, वह ब्रजवासी की अनुगत्यमयी सेवा। चलो वात्सल्य में सरल रूप में हो जाता है। ये माँ जसोदा गोपाल को कैसे स्तनपान करा रही है, आ रहे ना, वो उसी भाव को आपके हृदय में लेकर के माँ जसोदा के अनुगत्य में गोपाल की सेवा की विधि दिखा रहे हैं। उत्थाय गोप्पै अपराध, क्या श्लोक है, उत्थाय गोप्पै पररात्र हैं, अर्थात माँ जसोदा किस प्रकार रात्रि में उठ करके गोपाल को कैसे सेवा कर रही है।
ठीक उसी प्रकार भावना हृदय में, नाम करते करते भावना उदित होगा। है आज कम से कम एक जन्म सुन करके जाए। है एक जन्म, हमारे एक भक्त कह रहे हैं, वैष्णव कहते हैं, नवद्वीप कह रहे हैं, अच्छा एक जन्म सुन करके जाओ, दूसरी जन्म देख करके जाओ, तीसरी जन्म रास्ता दिख रहे चले जाना। है अभी वृंदावन का आपको पता नहीं है, वृंदावन जाने के भाई कैसे जाना है, कम से कम सुन लो कैसे कैसे जाना है। मसानी पार करके जाओ, क्या क्या रास्ता है वो। है अच्छा सुन लिया कि नहीं सुना। है यहाँ से जाओ मथुरा, यहाँ से जाओ मथुरा से जाओ, मथुरा से जा करके वो क्या है डिग गेट के बाद मसानी के बाद, अच्छा ये सब सुन लिया, अभी तो यहाँ पर बैठा हुआ है। एक जन्म सुनते रहो, दूसरी जन्म देख लो भाई रास्ता कैसे है। और तीसरी जन्म में बिल्कुल पहुंच जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे एक जन्म तो सुनो। है सुनने से कौन माना करता है, माना कोई थोड़ी करता है। जाओ तो घर में लोग कहाँ जरूर टांग तोड़ दूंगी। किंतु सुनना तो चाहते हैं। वृंदावन जाओ, बोले कहाँ गई थे, वृंदावन है, घर में काम नहीं है, क्या डोलती रहती है, वृंदावन चली गई। अच्छा वृंदावन की कथा घर में यहीं पर सुन लिया, कौन माना करेगा। है तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं पहले जो है, अतः उन्हें भावमय साधन कहा जाता है। पहले जो हम उसके जो साधन की पद्धति जो है जो सुनते हैं उसके भावमय साधन, और फिर प्रेम प्रकट होने पर वही भावमय साध्य कहलाता है। उसी जो एक भाव, जैसे माधुर्य भाव का ले लिया, वो भी भाव में आपकी भजन करना है। इस कथा को आपने श्रवण किया, यदि श्रवण नहीं किया, सुना ही नहीं, तो लोभ कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। कथा सुनने के बाद आपको क्या जागते हैं, वो वस्तु क्या है, क्या चीज़, लोभ जागता है। जो कथा सुना ही नहीं तो क्या लोभ जागेगा उसको। इसलिए श्रवण के लिए पहले कहा गया है। समय हो गया, अभी आरती को ना, हाँ आरती करो, काल इसको बताएंगे फिर। आप तो एक कहा दिया, सविष्ट भावमय साधन। क्या बोला, सविष्ट भावमय साधन। 5 प्रकार के भाव, किंतु पहले कहा देगा सविष्ट भावमय साधन। इसके कोई एक भाव को आपको हृदय में रखना पड़ेगा, और सारी जितना भी भाव जो है, जो चलो जैसे आपके माधुर्य भाव में, एक पुजारी आरती करो, माधुर्य है श्रृंगार रस में ठाकुर जी की सेवा करना है, तो उसके रखो, और बाकी जो है उसके क्या रखो, परिपोषक रूप में रखो। परिपोषण उसकी पुष्टि करने के लिए रखना पड़ता है। ये जितने भी जो है दास सख वात्सल्य माधुर्य, क्या है दास सख वात्सल्य, ये सब क्या है माधुर्य रस की पुष्टिकारक माना जाता है। समझ में आता नहीं, ये पुष्टिकारक करता है। जैसे कोई एक मेन जो है रसोईया होता है, और बाकी क्या करते हैं, हेल्पर होता है, उनके अनुगत्य में सब सेवा करते हैं। नाम होता है जो मेन है, और शायद वो कम काम किया है, नाम होता है क्या जिसको कम काम किया है, और जो लोग ज़्यादा किए उनके कम, कोई भी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार देखो माधुर्य रस में जित है इसको मेन रखा जाता है, और बाकी जितने भी है दास सख वात्सल्य ये सब क्या है, उसके क्या बताया, पुष्टिकारक, उसके पुष्टि कराते रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि। अरे ये तो मैं इतने समय तक बता दिया ना, एक जन्म सुन करके जाओ ना, सुनाई नहीं तो कैसे होगा। एक जन्म सुन करके जाओ, सुनो सुनो बार बार, सिन्नतांग सिन्नतांग गियतांग गियतांग कहते ना, सुनो एक बार सुनना, एक बार नहीं बोला, सिन्नतांग एक बार नहीं, बार बार सुनते हैं लगातार। सिन्नतांग सिन्न गृहतांग ग्रहण करो, कीर्तन करो, होगा। इसे तो कह रहे एक जन्म सुन करके जाओ। सुनने में कोई माना करते थोड़ी है, तो सिर्फ अच्छी बात है कि नहीं। अरे एक दिन न एक दिन चित्त में दाग कटेगा, लगेगा तुम्हें, आज व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आज हम लोग क्या सुना, भावमय साधन, और वही भावमय साधन आज के प्रेम की जात परिपक्व होने पर उसके साध्य हो जाएगा। आज तो ये समझते बताते जा रहे हैं।
यद्यपि अनेक बहुत कुछ है, ज़्यादा बोले तो आपके सिर घूमता रहेगा, है इतना ही सुन लिया तो अच्छा ही है। हाँ और काल के बता रही, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ आज पुजारी कहाँ गए? बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी संग बनो आरी, मेरो राधा हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।